ये जो आप हांडी में देख रहे हो जमी हुई परफेक्ट मलाईदार गाढ़ी फिरनी है और बहुत आप चाहे जितना इसको घुमा लें हांडी से ये गिरेगी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार हुई है। तो कई बार आपने देखा होगा जब आप फिरनी बनाते हैं तो ये ऐसे जमती नहीं है, इस तरह से बहती है जैसे कि इसमें बह रही है। और जो परफेक्ट फिरनी होती है जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाते हैं वो बिल्कुल जमी हुई होती है। तो आज मैं आपको परफेक्ट फिरनी बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही शेयर करूंगी एक छोटा सा टेस्ट जो कि बहुत आसान है और जिससे आप हर बार बिल्कुल परफेक्ट फिरनी बना पाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जमी दानेदार। तो वेलकम है आपका समझ किचन में। यहाँ पर मैंने 1/4 कप चावल को धो करके 2 घंटे पहले भिगो दिया था और इसके बाद इनके पानी को स्ट्रेन कर लिया। चावलों को हमें दरदरा सा पीसना है, तो इनको दरदरा ही रखेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखें दरदरे चावल हैं। अब इनको डाल देंगे एक पतीले में जिसमें भी आपको बनाना है। थोड़े भारी तले का पतीला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे फिरनी आपकी बिल्कुल भी जलेगी नहीं। 1 लीटर मैंने लिया है फुल क्रीम दूध। अब इसमें दूध एक्चुअली जमा हुआ था, फ्रीज़र में रखा था इसलिए उसमें आपको जमा हुआ दिख रहा होगा। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम पकाएंगे। तो तेज़ आंच पर इसको उबाल आने देंगे और बीच में ही इसमें केसर डाल देंगे, जिससे केसर का कलर अच्छी तरह से हल्का सा बिल्कुल कलर आ जाएगा। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर। इलायची का पाउडर जब शुरू से ही डाल दो तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी तरह से इसमें बस जाती है और बहुत ही खुशबू भीनी भीनी सी आती है इसमें इलायची और केसर की। तो बस इसको पकाएंगे और आप एक दाने को उठा के देखें, जब ये सॉफ्ट लगने लगे इसका मतलब चावल पक गए हैं। तो चावल के गलने तक इसको पकाना है। तो आप देखिए हल्का सा केसर का कलर भी आ गया है। अब इसमें डाल देंगे शुगर। तो 1 कप शुगर डाली है मैंने और ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के काजू बादाम किशमिश पिस्ता मैंने डाला है। अब इसके साथ भी इसको पकाएंगे और अब शक्कर डाल दी है, इसलिए इसको बराबर चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसको इस बीच छोड़ेंगे ना तो फिर ये नीचे से लगने लगती है और जलने की महक आ जाएगी। तो अब बारी है टेस्ट करने की। तो मैंने शक्कर डालने के बाद फ़ौरन थोड़ा सा ड्रॉप ले लिया है और इसको एक कटोरी में करके ठंडा होने के लिए रख दिया। अब इसके बाद इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक। तो 10-12 मिनट तक मैंने और पकाया मीडियम फ्लेम पे। तो आप देखेंगे जब थोड़ा और पक जाएगा, थोड़ी सी इसमें गाढ़ापन आ जाएगा, तब अब दूसरी नई कटोरी में थोड़ी सी फिरनी डाल देंगे और इसको भी ठंडा होने के लिए रखेंगे। और इस बीच इस फिरनी को धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी क्या है, ये जो दोनों कटोरियाँ मैंने रखी थी ठंडी हो गई हैं। अब इनको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए जो पहली वाली आधी पकी हुई फिरनी थी उसको इस तरह से जब आप टेढ़ा करेंगे तो ये बह करके नीचे आएगी, इसका मतलब ये पकी नहीं है। इसको और भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है। अगर इस स्टेज पे आप रोक देंगे तो आपकी फिरनी परफेक्ट नहीं बनेगी। ठीक है। अब जो दूसरी वाली मैंने 10-12 मिनट और पकाने के बाद जब वो जो कटोरी में खीर जमाई थी यानी कि फिरनी, तो चलिए अब इसके साथ भी ये वाला टेस्ट करके देखते हैं। तो इसको मैं पलट के दिखाती हूँ आपको। इसको देखें और ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रही है, बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुकी है, जम गई है। इसका मतलब ये अच्छी तरह से कुक हो गई है और अब परफेक्ट स्टेज है इसको जमाने की। तो ये टेस्ट अगर आप करेंगे तो आप भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट फिरनी हर बार बना पाएंगे। भले ही आप कितने ही नए हो कुकिंग में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन बातों का ध्यान रखें। अब गर्मा गर्म ही जिस बर्तन में आपको इसको जमाना है उसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी की हांडी ली है और उसमें डाला है। मिट्टी की हांडी में इसका सोंधापन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको गार्निश कर देंगे बादाम और पिस्ते से। और वैसे भी ट्रेडिशनली जो हमारी ये फिरनी है ये हमेशा से मिट्टी की परइयों में या फिर हांडियों में ही इस तरह से सर्व की जाती है और इसको ठंडा करने के बाद ही इंजॉय किया जाता है। ठंडे ठंडे में इसका मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब आप इसको फ्रिज में रख करके 2-3 घंटे खूब ठंडा कर लें और ठंडा होने के बाद इसको आप डेज़र्ट की तरह एंजॉय करें। यकीन मानिए अगर आपने नहीं खाई है ये रेसिपी तो एक बार ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करें। आप मीठे के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। देखते रहें समझ किचन, ऐसी मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपीज़ के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच।